फ्रेंड्स, आप सभी का जीके जीएसटी 20 में स्वागत है। आज का वीडियो है दिल्ली सल्तनत पार्ट 3। इससे पहले 2 पार्ट अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है या फिर ऊपर आई बटन में आप जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। आप लोग को यदि आंसर पता है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में टाइप करते जाइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाहौर। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में एक क्वेश्चन और आता है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक थे और ये किसका गुलाम? ये मोहम्मद गोरी का गुलाम। कुतुबुद्दीन ऐबक कितने से कितने वर्षों में शासन किया? तो ये 1206 से लेके 1210 ईस्वी, ये भी याद रखिएगा डेट। तराइन के युद्ध, द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? ये क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे द्वितीय युद्ध लिखा हुआ है, तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। तराइन का द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। और ये युद्ध हुआ कब था? ये युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। और एक चीज़ और, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये 1191 ईस्वी में हुआ था और इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। तो ये दोनों क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में ज़्यादातर, तो याद रखिए। अगला है, दीवाने खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की? यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे किसने की, ये 6 नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। तो ये दीवाने खैरात क्या था? ये एक दान विभाग था। अगला है, निम्न में से कौन गुरु गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? यहाँ कौन होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी लिखा करता था। निम्न में से किसने चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बलवन। बलवन ने पूर्णतः सफाया कर दिया था। और अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिल सके। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए। अगला है, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है या था? बोल। तो इसका सही आंसर फिरोज शाह तुगलक। अगला है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? सही आंसर है इल्तुतमिश। देखिए, दिल्ली सल्तनत का जो शुरुआत था वो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कर दिया था, लेकिन इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी और इल्तुतमिश ने सुल्तान का उपाधि धारण किया था। इसलिए यदि क्वेश्चन सिर्फ आता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। और कुतुबुद्दीन के बाद इल्तुतमिश आया, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान का पोस्ट धारण नहीं किया था और इसीलिए वास्तविक संस्थापक जो है इल्तुतमिश को बोला जाता है। निम्नलिखित में किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद स्थानांतरित की? ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। और ये दौलताबाद जो है अभी औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ये भी क्वेश्चन आया था। ऑप्शन में कभी कभी देवगिरी रहता है, दौलताबाद रहता है, आप दोनों ऑप्शन देख लीजिए। निम्न में से किस शहर में मदरसा हौज खास स्थित है? तो ये दिल्ली में है। अगला है, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चिलगानी या 40 दल का गठन किया था? ये इल्तुतमिश ने किया था। सफाया किया था बलवन ने। ये दोनों को याद रखिए, ये दोनों रिपीट होता है। बनाया था इल्तुतमिश ने और सफाया बलवन ने किया था। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। उस पुस्तक का नाम पूछा गया, तो ये पुस्तक था किताबुल हिंद। दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई? ब्लड एंड आयरन। तो ये बलवन, ऑप्शन नंबर बी। और अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे इन आईडी पे आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ मैं ज़्यादा टाइम एक्टिव रहता हूँ, तो आप लोग को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से
किस खिलजी शासक ने दिल्ली में राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, यह सिद्धांत किस सुल्तान का? तो ये था बलबन का, ऑप्शन नंबर सी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी को बाबर 1526 ईस्वी में पराजित कर दिया था और उसके बाद से लोधी वंश का खात्मा हो गया था और मुगल वंश आ गया था। और लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था बहलोल लोधी। ये भी आता है एग्जाम में। मोहम्मद गोरी ने विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस जनरल को छोड़ गया था? तो ये छोड़ गया था कुतुबुद्दीन ऐबक का। मैं बता चुका हूँ पहले ही, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था और ये मोहम्मद गोरी जब इंडिया आया था तो जीत कर कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बाद में गुलाम वंश की स्थापना किया था। अगला है, दिल्ली के आगता खां का मकबरा का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? तो ये आसान सवाल है, ये अकबर के शासन काल में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये आया था मोरक्को से। और ये मोरक्को कहाँ है? ये अफ्रीका का एक कंट्री है। और इब्न बतूता आया था किसके शासन काल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। और इसका एक बुक आता है, ये बुक लिखा था रिहला, ये बुक याद रखिए नाम। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो ये दिया जाता था, ऑप्शन नंबर ए, विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। ये था आखिरी क्वेश्चन। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोई भी टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और इंग्लिश में भी वीडियो है, आप लोग इंग्लिश में भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री कोई भी वीडियो, तो आप इंग्लिश का एक प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे जाइए, जीके जीएस इंग्लिश, तो वहाँ पे बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।